नमस्ते, टेक के दीवाने और प्राइवेसी के रखवालों। आज हम डिजिटल दुनिया के एक रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं, जहां एनक्रिप्टेड मैसेजिंग और सरकारी पाबंदियों की जंग छिड़ी हुई है। हमारा हीरो टेलीग्राम, वो चहेता ऐप जो सीक्रेसी और स्पीड का वादा करता है, और विलेन भारत सरकार, जो नेशनल सिक्योरिटी और ढेर सारे नियमों से लैस है। अब सवाल यह है, क्या भारत में टेलीग्राम पर बैन लगने वाला है? अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम इस डिजिटल ड्रामा से पर्दा उठाने वाले हैं, जिसमें ट्विस्ट ऑन टर्न्स, एक्सपर्ट्स की राय और पब्लिक की आवाज सब कुछ है। ये एक मजेदार सवारी होने वाली है। तो अपने फोन उठाइए, अपने टिनफॉयल हैट्स ऑन ऑप्शनल पर रिकमेंडेड पहन लीजिए और तैयार हो जाइए भारत में चल रहे टेलीग्राम सागा की अंदरूनी कहानी जानने के लिए। ये एक ऐसी कहानी है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। ड्रामा में उतरने से पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जरा सोचिए, साल 2013, एक ऐसा जमाना जब फेसबुक अभी भी कूल था और प्राइवेसी खैर तब इतनी खतरे में नहीं थी। तभी एंट्री होती है टेलीग्राम की, जिसे बनाया था रहस्यमय दुरोव भाइयों ने, जो रूस से आए थे और जिनका सपना था एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां लोग बिना किसी डर के बात कर सके। टेलीग्राम ने अपनी स्पीड, विश्वसनीयता और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मजबूत एन्क्रिप्शन के लिए जल्दी ही लोकप्रियता हासिल कर ली। मैसेज हवा में गायब हो जाते हैं, बिना कोई निशान छोड़े। एकदम परफेक्ट एक्टिविस्ट्स, क्रांतिकारियों और सच कहें तो उन सब के लिए जिन्होंने कभी कोई ऐसा मैसेज भेजा है जिस पर बाद में पछतावा हुआ हो। आज के समय में टेलीग्राम के दुनिया भर में लाखों यूजर्स हैं, जिनमें भारत में इसकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ये न्यूज और मीम्स शेयर करने से लेकर विरोध प्रदर्शनों को संगठित करने और कहा जाता है कि कुछ संदिग्ध बिजनेस डीलिंग तक हर चीज के लिए पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन गया है। लेकिन इस लोकप्रियता की एक कीमत चुकानी पड़ी। सरकारें, जो हमेशा ऐसी किसी भी चीज से सावधान रहती हैं जिसे वे कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, ने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। और भारत में वह ध्यान अब एक बड़े टकराव में बदल गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा और गलत सूचनाओं के फैलाव के बारे में चिंता जताते हुए भारत सरकार टेलीग्राम पर दबाव डाल रही है कि वो उनके नियमों का पालन करे। वे यूजर डेटा तक एक्सेस चाहते हैं, मैसेज को ट्रैक करने की क्षमता चाहते हैं और असल में टेलीग्राम के एन्क्रिप्शन के अभेद्य किले में एक पिछले दरवाजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि टेलीग्राम अपने रुख पर अडिग है। दुरोव भाई अपनी बात पर कायम है और उन्होंने प्राइवेसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से समझौता करने से इनकार कर दिया है। उनका तर्क है कि एक सरकार की मांगों के आगे झुकने से एक खतरनाक मिसाल कायम होगी, जिससे दूसरे देशों के लिए भी ऐसे ही अनुरोधों के द्वार खुल जाएंगे। विचारधाराओं के इस टकराव ने एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। भारत सरकार ने धमकी दी है कि अगर कंपनी उसकी मांगों को नहीं मानती है तो वह टेलीग्राम को पूरी तरह से बैन कर देगी। इस बीच टेलीग्राम ने अपने यूजर्स से डिजिटल स्वतंत्रता के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। यह डेविड बनाम गोलियत की एक क्लासिक लड़ाई है, जिसमें ऑनलाइन प्राइवेसी का भविष्य अधर में लटका हुआ है। पर आखिरकार झुकेगा कौन? इस विवाद के केंद्र में है प्राइवेसी का मुद्दा। टेलीग्राम को अपनी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पर गर्व है, जिसका मतलब है कि केवल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही मैसेज पढ़ सकता है। यहां तक कि टेलीग्राम के पास भी आपकी बातचीत तक एक्सेस नहीं है। प्राइवेसी का यह स्तर एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और उन सभी के लिए एक वरदान है जिन्हें निगरानी के डर के बिना संवेदनशील जानकारी साझा करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर यह अपराधियों, आतंकवादियों और दूसरे बुरे लोगों के लिए भी एक सुरक्षित ठिकाना बन सकता है, जो अंधेरे में काम करते हैं। भारत सरकार का तर्क है कि एक्सेस की कमी से अपराधों की जांच करने, आतंकवादियों को ट्रैक करने और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने की उसकी क्षमता बाधित होती है। वे उन उदाहरणों की ओर इशारा करते हैं जहां टेलीग्राम का इस्तेमाल फर्जी खबरें फैलाने, हिंसा भड़काने और अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया गया है। हालांकि टेलीग्राम का कहना है कि प्राइवेसी से समझौता करना एक खतरनाक बात होगी।
उनका तर्क है कि एक बार पिछला दरवाजा बन जाने के बाद इसका फायदा कोई भी उठा सकता है, न कि केवल सरकारें। वे यह भी बताते हैं कि वे आतंकवाद और बाल शोषण से जुड़े मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करते हैं। यह एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। प्राइवेसी का अधिकार एक मौलिक मानवाधिकार है, लेकिन सुरक्षा का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन प्रतिस्पर्धी हितों के बीच सही संतुलन खोजना एक चुनौती है, जिससे दुनिया भर की सरकारें और टेक कंपनियां जूझ रही हैं। तो अब यह बड़ा सवाल, क्या भारत में टेलीग्राम पर बैन लगेगा? इसका जवाब दुर्भाग्य से एक आसान हां या ना में नहीं है। यह संभावनाओं का एक जटिल जाल है, जिनमें से प्रत्येक के अपने परिणाम हैं। पहला, परिदृश्य, पूरी तरह से बैन। भारत सरकार टेलीग्राम द्वारा उसकी मांगों को मानने से इनकार करने से निराश होकर पूरी तरह से एक्शन लेते हुए ऐप तक एक्सेस को पूरी तरह से ब्लॉक करने का फैसला करती है। यह एक बड़ा कदम होगा, लेकिन यह अभूतपूर्व नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत का ऐप्स और वेबसाइट्स को बैन करने का इतिहास रहा है। दूसरा, परिदृश्य, आंशिक बैन। पूरी तरह से ब्लॉक करने के बजाय सरकार अधिक लक्षित दृष्टिकोण अपना सकती है। टेलीग्राम के कुछ फीचर्स, जैसे कि ग्रुप चैट या चैनल, जिन्हें उच्च जोखिम वाला माना जाता है, को ब्लॉक कर सकती है। यह एक कम कठोर उपाय होगा, लेकिन यह अभी भी लोगों द्वारा ऐप का उपयोग करने के तरीके को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। तीसरा, परिदृश्य, नियामक मार्ग। पूरी तरह से बैन करने के बजाय भारत सरकार नए नियमों को पेश करना चुन सकती है, जिनके लिए मैसेजिंग ऐप्स को कुछ आवश्यकताओं का पालन करना होगा, जैसे कि यूजर डेटा स्टोर करना या विशिष्ट परिस्थितियों में एन्क्रिप्टेड संदेशों तक एक्सेस प्रदान करना। यह एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा, लेकिन यह अभी भी प्राइवेसी के बारे में चिंताओं को जन्म दे सकता है। इस गतिरोध का परिणाम अनिश्चित बना हुआ है। ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। आने वाले हफ्ते और महीने भारत में टेलीग्राम के भाग्य का फैसला करने में महत्वपूर्ण होंगे। अगर भारत में टेलीग्राम को बैन या गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, तो यह देश के डिजिटल परिदृश्य में एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ देगा। लाखों यूजर्स को कम्युनिकेशन, सूचना साझाकरण और हर चीज के लिए वैकल्पिक प्लेटफॉर्म खोजने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सौभाग्य से टेलीग्राम के यूजर बेस के लिए होल्ड करने वाले मैसेजिंग ऐप्स की कोई कमी नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, सिग्नल और यहां तक कि हाइक और शेयर चैट जैसे घरेलू प्लेटफॉर्म भी तैयार हैं। टेलीग्राम शरणार्थियों का खुले हाथों से स्वागत करने के लिए तैयार है। इनमें से प्रत्येक प्लेटफॉर्म की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। व्हाट्सएप के पास एक विशाल यूजर बेस और एक जाना पहचाना इंटरफेस है, लेकिन इसका प्राइवेसी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। सिग्नल अपने मजबूत एन्क्रिप्शन के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें अपने प्रतिस्पर्धियों के फीचर्स और पॉलिश की कमी है। किस प्लेटफॉर्म पर स्विच करना है, इसका चुनाव व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। कुछ यूजर्स हर चीज से ऊपर प्राइवेसी को प्राथमिकता दे सकते हैं, जबकि दूसरे फीचर्स, उपयोग में आसानी या बस उस प्लेटफॉर्म से चिपके रहने के बारे में अधिक चिंतित हो सकते हैं। चुनाव जो भी हो, एक बात स्पष्ट है, टेलीग्राम पर भारत सरकार की कार्रवाई ने ऑनलाइन प्राइवेसी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज में टेक कंपनियों की भूमिका के बारे में सवालों का पिटारा खोल दिया है। टेलीग्राम की स्थिति ने टेक विशेषज्ञों, कानूनी विद्वानों और प्राइवेसी के पैरोकारों के बीच एक गर्मागर्म बहस छेड़ दी है। कुछ का मानना है कि टेलीग्राम को अपने रुख पर कायम रहना चाहिए और हर कीमत पर यूजर की प्राइवेसी की रक्षा करनी चाहिए। दूसरों का तर्क है कि कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सरकारों के साथ अधिक सहयोग करने की आवश्यकता है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉ. अन्या शर्मा कहती हैं कि प्राइवेसी पर टेलीग्राम का रुख सराहनीय है। वे सरकारी दबाव के आगे न झुककर एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर रहे हैं। अगर वे झुक जाते हैं, तो इसका दुनिया भर में ऑनलाइन प्राइवेसी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हालांकि कानूनी विद्वान प्रोफेसर विक्रम सिंह का विचार अलग है। उनका कहना है कि प्राइवेसी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। ऐसे वैध कारण हैं जिनकी वजह से सरकारों को एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन तक एक्सेस करने की आवश्यकता है, जैसे कि आतंकवाद को रोकना या गंभीर अपराधों की जांच करना। भारत समेत
कई देशों में एन्क्रिप्शन और डेटा प्राइवेसी को नियंत्रित करने वाले स्पष्ट कानूनी ढांचे की कमी के कारण बहस और भी जटिल हो गई है। यह अस्पष्टता व्याख्या के लिए बहुत जगह छोड़ती है और यह अनुमान लगाना मुश्किल बना देती है कि टेलीग्राम गाथा अंततः कैसे समाप्त हो। एक बात तो तय है, इस मामले के नतीजे का इंटरनेट के भविष्य और प्राइवेसी और सुरक्षा के बीच संतुलन के लिए दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।